अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इससे पहले कि हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के रूल्स सीखें, ये जानना ज़रूरी है कि असेसमेंट का मतलब क्या है और टोटल अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है और फाइनल रिजल्ट से क्या मुराद है। असेसमेंट का मतलब यहाँ पर है तयन करना या मालूम करना। किसको मालूम करना? टोटल एरर को। टोटल एरर किसमें? सर फाइनल रिजल्ट। सर फाइनल रिजल्ट कौन सा? फाइनल रिजल्ट जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या पावर फैक्टर के केस में हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप डायरेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मूविंग बॉडी का मास चाहिए और उसकी स्पीड चाहिए। तो क्या मास में कुछ एरर होगा? यस सर। स्पीड में भी एरर होगा? जी हाँ। तो फाइनल रिजल्ट में कितना एरर है? आपने वॉल्यूम निकालना है किसी सफियर का, तो डायरेक्ट वॉल्यूम किसी कंटेनर में डाल के तो सफियर का वॉल्यूम नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सफियर का वॉल्यूम निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस फार्मूले में आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस आपने किससे निकाला है? वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। अब जो रेडियस है उसमें कुछ एरर होगा डेफिनेटली, तो रेडियस में जो एरर है वो तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो फाइनल रिजल्ट है इसमें कितना एरर होगा, इसी को मालूम करने का हमने सीखना है। तो ये जो रूल्स हैं बेटा फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को निकालने के, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। और इसमें पहला रूल जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि सर पहले सारे रूल्स एक दफ़ा बता दीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। पावर फैक्टर के केस में बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती है मेजर्ड वैल्यू की, वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है उससे। और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच को नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे डिवाइड करके आप क्या निकालते हैं बेटा? टाइमिंग अनसर्टेनिटी निकालते हैं। और जो मीन वैल्यू होती है बेटा उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो मीन ऑफ डेविएशन के बराबर होती है। लेकिन अब हम इनको अप्लाई करके चेक भी कर लेते हैं कि मतलब क्या है इनका। देखिए आपने ये एक रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इसको। इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए आप दो पोजीशन मेजरमेंट्स जो हैं, दो पोजीशन मेजरमेंट्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर हम तो ऐसा नहीं करते। मतलब आपने अगर मार्कर की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? सर यहाँ हम स्केल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम मार्कर के यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर कोई वैल्यू होगी। तो फर्स्ट करेंगे यहाँ पर वैल्यू 5 है, ठीक है जी, 5.0 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर वैल्यू है 0 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए कि अब भी तो आप दो पोजीशन मेजरमेंट्स को माइनस ही कर रहे हैं। सर कैसे? 5.0 में से 0 को माइनस नहीं कर रहे? हाँ, तो ही 5 रिजल्ट आ रहा है ना। तो हमेशा लेंथ को मेजर करने के लिए दो पोजीशन मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करने के लिए अब मिड से दो रीडिंग्स ले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो लिहाजा हमने लेंथ को जब मेजर करना था तो यहाँ पर हमारे पास रीडिंग जो आ रही है वो 5.2 सेंटीमीटर पहली पोजीशन मेजरमेंट्स की। सर पहली पोजीशन मेजरमेंट की रीडिंग कैसे आ रही है? ये देखिए प्लीज़, यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर रीडिंग कितनी है? 5 है, ये 5.1, ये 5.2 है। और दूसरी जो पोजीशन है यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन खत्म हो रही है, 7 है, 7.1 है, ये 7.2 है। तो दूसरी पोजीशन मेजरमेंट क्या है? 7.2 सेंटीमीटर। तो पहली पोजीशन मेजरमेंट 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इस पोजीशन मेजरमेंट का एरर है जो कि लीस्ट काउंट के बराबर है। दूसरी पोजीशन मेजरमेंट क्या है? 7.2, और उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जब हम लेंथ निकालेंगे बेटा तो हम जाहिर है इन दोनों पोजीशन मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x2 माइनस x1 का रिजल्ट देखते हैं क्या बनेगा बेटा। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7.2 है बेटा, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? x1 की वैल्यू जो है वो 5.2 है बेटा। और मजे की बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर जो हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज वो ऐड हो जाएगी और वो होगी 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो जाएगी। लिहाजा पोजीशन कितनी बनेगी, सॉरी लेंथ कितनी बनेगी? 2.0 आ जाएगी। इसकी लेंथ इस लाइन की प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यानी यहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होकर फाइनल रिजल्ट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या है? उसमें ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती है। मिसाल के तौर पर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की मदद से रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप करंट पे डिवाइड करेंगे तो ही रेजिस्टेंस निकलेगी। यस सर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ एरर होगा? यस सर। इसमें भी कुछ एरर होगा? जी हाँ। तो इसमें कितना एरर है?
तो आपने जब इसका एरर निकालना है बेटा तो इन दोनों के परसेंटेज एरर जमा होंगे। सर इन दोनों के परसेंटेज एरर कैसे एडअप होंगे, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस बराबर किसके है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी है, तो पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देखनी है कितनी है। तो तार के सिरों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 5.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। 0.1 कौन है बेटा, लीस्ट काउंट है वोल्टमीटर का। और करंट की रीडिंग कितनी थी बेटा 1.0 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। ये 0.05 कौन है बेटा, ये लीस्ट काउंट है एमीटर का। और ये 1.00 एम्पियर करंट था जो तार में से फ्लो कर रहा था। तो अब आप पहले परसेंटेज एरर निकालेंगे, रेजिस्टेंस तो बाद में निकाल लेंगे हम, वो कोई इशू नहीं है, पहले रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस का परसेंटेज एरर प्लस करंट का। तो सर वो कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर, बेटा इससे पिछले टॉपिक में आपने प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी में आपने परसेंटेज एरर निकालना सीखा था। और क्या फार्मूला था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू 100%। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.1 वोल्ट है। सर किस तरह पता चला, ये देखिए ये वोल्टेज का लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कितनी है बेटा 5.0। सर ये 5.0 मल्टीप्लाई बाय बेटा यहाँ पर क्या आएगा 100%। ये आ जाएगा जनाब परसेंटेज एरर किसका बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट का देखते हैं सर कितना है, करंट का लीस्ट काउंट कितना है का बेटा 0.05 एम्पियर है डिवाइडेड बाय यहाँ पर करंट कितना है 1.00 एम्पियर है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100% आ जाएगा। सर यहाँ पर भी वोल्ट लगा लीजिए, गुड हो गया। अब जानते हैं बेटा कि वोल्ट वोल्ट से कट जाएगा, यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, यहाँ से भी एक डिजिट आगे जाएगा। तो ये कितना हो गया सर, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 नहीं सर 50 हो गया, जी हाँ ये 50 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल एक डिजिट आगे चुका है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 इंटू 200। तो यहाँ पर कितना एरर बना बेटा 2% का एरर आ गया, किसमें पोटेंशियल डिफरेंस में। प्लस करंट का परसेंटेज एरर निकालते हैं बेटा, ये एम्पियर एम्पियर से कट जाएगा, डेसिमल यहाँ से भी 2 डिजिट आ गए, यहाँ से भी 2 डिजिट आ गए। तो ये कितना हो गया सर, ये 100 हो गया, ये भी क्या है 100 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या है बेटा 5। तो 5% करंट का एरर है। तो टोटल परसेंटेज एरर जो है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब जमा करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 7%। तो यहां पर हमें पता चला कि जो रेजिस्टेंस है उसका परसेंटेज एरर 7% है। अब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सिंपली आप V ओवर I के फार्मूले से निकालेंगे। V की वैल्यू कितनी है सर, V की वैल्यू है 5.0 वोल्ट बेटा, करंट की वैल्यू कितनी है 1.00 एम्पियर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5/1 कितना होगा 5 ही होगा। लेकिन सर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं। तो जवाब में कितने होंगे, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर यानी जहां सबसे कम है। तो 5.0 आ जाएगा बेटा रिजल्ट। ओम विद कितने परसेंट एरर बेटा, विद 7% एरर। अब मसला ये है कि हमने परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है। देखिए इससे पीछे जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें हमने परसेंटेज एरर निकालना सीखा, यहाँ पर भी सीखा है और प्रिसिजन एक्यूरेसी में भी सीखा। लेकिन परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं उसका तरीका भी हमें पता होना चाहिए। जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली है रेजिस्टेंस की बेटा, उसको आपने परसेंटेज एरर से ज़रब दे देनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। सर मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा 5.0 ओम आ रही है, ठीक है। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, परसेंटेज एरर से। तो ये आ गया 7, ये परसेंट आ गया। अब इस परसेंट को कैसे खत्म करना है बेटा, ये पर आ जाएगा बेटा और ये सेंट आ जाएगा। तो ये पर आ गया, ये सेंट आ गया, पर का मतलब फी, सेंट का मतलब 100। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 से 35 को 100 पे डिवाइड किया तो कितना बन गया 0.35 आ गया। तो ये प्लस माइनस 0.35 ओम आपकी रेजिस्टेंस का एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे बेटा, रेजिस्टेंस को अब हम लिखेंगे 5.0 ओम है बेटा, प्लस माइनस यहाँ पे परसेंटेज एरर सॉरी एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.35। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 0 के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं बेटा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस क्या है बेटा, ये 5 है। 5 जो है डेफिनेटली जब आ जाए तो पीछे वाला डिजिट देखिए कि इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो एक ऐड करेंगे, तो लिहाजा 0.4 ओम आपके पास आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। तो ये आ जाएगा 0.4 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सर पेपर में जो एंट्री में क्वेश्चन आएगा बेटा वो तो आमतौर पर परसेंटेज एरर हद तक ही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो परसेंटेज एरर है वो गिवन होता है, मतलब ये सारा कुछ नहीं बल्कि सिर्फ परसेंटेज एरर किसी मेजरमेंट का गिवन होता है और आपसे कहा जाता है कि जनाब आप इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाएं हमें या निकाल के दिखाएं। तो ये बात बेटा हमने सीख ली।
हमने परसेंटेज एरर जो है वो भी निकालना सीख लिया है और परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट एरर भी निकालना सीख लिया है। अब पावर फैक्टर की बात करते हैं बेटा, तो जब पावर फैक्टर आ जाता है तो उसका रूल क्या है कि पावर जो होती है बेटा, पावर जो होती है वो इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अब रेडियस आपने निकाला है, फर्स्ट करें किसका, बॉब का, किससे, वर्नियर कैलिपर से, और वो कितना निकला 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर निकला। अब वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर होगा बेटा, वॉल्यूम का जो परसेंटेज एरर होगा वो बराबर होगा 3 टाइम्स द परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम में 3 रेडियस इन्वॉल्व हैं, लिहाजा वो तीन कैसे हैं सर, ये 3 रेडियस है ना, आर क्यूब होता है, तो वो तीनों रेडियाई जो हैं उनके परसेंटेज एरर्स जमा होंगे, मतलब 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर ऑफ द वॉल्यूम। सर यहाँ पर ये बताइएगा कि रेडियस का परसेंटेज एरर जो है वो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला बेटा, लीस्ट काउंट कितना बेटा 0.01, अब मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा क्योंकि वो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट 2.00 मल्टीप्लाई में बेटा क्या आएगा 100% आ जाएगा। ये बेटा डेसिमल 2 डिजिट यहाँ से भी आगे क्या, यहाँ से भी आगे क्या, तो यहाँ पर कितना आ गया सर 1, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 200 के 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर कितना बच गया बेटा 2 बच गया, तो यहाँ पर 3 इंटू क्या आएगा 0.5, यानी वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि रेडियस का परसेंटेज एरर 0.5 है, जबकि वॉल्यूम का परसेंटेज एरर 3 गुना बढ़ चुका है, दैट इज 1.5%। सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो डेफिनेटली इस फार्मूले से निकालेंगे। सर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए फर्ज करें कि आपने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला है, ठीक है जी, रूल तो हमें पता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। आपने स्टॉपवॉच की मदद से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए आप एक वाइब्रेशन तो नहीं लेंगे, आप 20 वाइब्रेशंस ले रहे हैं, तो 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम आपने निकाला है बेटा, ये टी कौन है 20 वाइब्रेशंस का टाइम किसके बराबर है 40.0 प्लस माइनस 0.1 सेकंड के बराबर है। ये किसका टाइम है बेटा 20 वाइब्रेशंस का टाइम है। आपको कितनी वाइब्रेशंस का चाहिए, एक वाइब्रेशन का चाहिए, तो ये टी 20 वाइब्रेशंस का टाइम है। क्यों सर, टाइम पीरियड क्या होता है सर, एक वाइब्रेशन का टाइम, तो ये कौन है सर, ये 20 वाइब्रेशंस का, तो ये 20 टी के बराबर लिखूंगा ना मैं बेटा, 20 टी के बराबर लिखूंगा, तो 20 वाइब्रेशंस का टाइम किसके बराबर है 40.0 प्लस माइनस 0.1। अब यहाँ पर से एक वाइब्रेशन का टाइम आप निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, ये 20 उधर जाकर डिवाइड होगा सर, इस पे दोनों पे डिवाइड होगा बेटा, तो 40.0 बटा 20 आएगा प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 20 आएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये कौन है सर, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच है, ये कौन है सर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, तो लीस्ट काउंट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे डिवाइड होता है, तो टाइमिंग अनसर्टेनिटी आती है, और जितनी ज्यादा ऑसिलेशंस रखेंगे आप उतनी टाइमिंग अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। सर टाइम पीरियड कितना बन जाएगा ये बेटा, ये कटेगा और ये 2 2 4 आ जाएगा बेटा, ये बनेगा 2.00 प्लस माइनस 0.1 को 20 में डिवाइड करना, 1 को 2 में डिवाइड करें तो 0.5 आता है, और 1 को 20 में डिवाइड करें तो 0.05 आता है, और 1 को 0.1 को 20 में डिवाइड करें तो 0.005 आता है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा 0.005। ये बेटा आपका टाइम पीरियड है। और मजे की बात देखिए आप कि जो स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट था बेटा वो 0.1 था, लेकिन जो एरर आया टाइम पीरियड में वो उससे भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो जितनी ज्यादा आप ऑसिलेशंस बढ़ाएंगे टाइमिंग अनसर्टेनिटी उतनी कम होती चली जाएगी। सर सवाल ये पैदा होता है कि मीन वैल्यू जो देते हैं, आपको पता है रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए आप क्या लेते हैं, मैनी मेजरमेंट्स लेते हैं, और मैनी मेजरमेंट्स लेकर उसका एवरेज लेते हैं, एवरेज को ही आप मीन कहते हैं। तो जो मीन वैल्यू उसमें कितना एरर है बेटा, मीन वैल्यू में जो एरर है, अनसर्टेनिटी इन द मीन वैल्यू जो है वो मीन ऑफ डेविएशन के बराबर होती है। सर मीन ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, देखिए आपने 6 रीडिंग्स ली, ठीक है जी, फर्ज करें आपकी पहली रीडिंग थी 1.2, दूसरी थी 1.4, तीसरी 1.2, चौथी 1.4, पांचवी 1.2, छठी 1.4, यानी 3 रीडिंग 1.42 आई और 3 की रीडिंग 1.4 आई। तो जब आपने एवरेज निकाला इनका या मीन निकाला, वो कितना निकला 1.3 निकला। अब 1.3 का हर रीडिंग से मतलब 1.2 और 1.4 दो ही किस्म की रीडिंग्स आएंगी, उनसे आपने क्या निकालना है बेटा, डेविएशन निकालना है। तो आपके कितने डेविएशंस बनेंगे, 6 डेविएशंस बनेंगे। उन 6 के 6 डेविएशंस को आपने जमा करना है, 6 के 6 डेविएशंस को सर जमा कर दिया सर, और उसको आपने तकसीम कर देना है 6 पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मीन ऑफ डेविएशन। और मीन ऑफ डेविएशन जो निकलेगा वही एरर होगा मीन वैल्यू में। आइए इनसे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और उसमें उन रूल्स को अप्लाई करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन 1, the value of x is obtained by using the formula x is equal to a square into b cube over c square. If the percentage error of a is 2%, b is 4% and c is 2%, then percentage error of x will be, यानी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, पावर फैक्टर भी इन्वॉल्व है, डिवीजन भी इन्वॉल्व है।
तो यहाँ पर x की परसेंटेज एरर हमने निकाल ली है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये देखिएगा प्लीज। देखिए जो परसेंटेज एरर होगा x का वो कैसे निकलेगा। परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, यहां पर दो जो 2 है वो a के परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई होगा। पहले तो 2 टाइम्स a का परसेंटेज एरर प्लस 3 टाइम्स b का परसेंटेज एरर, गुड हो गया सर, प्लस 2 टाइम्स c का परसेंटेज एरर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया आपने, सर ये बटे में नहीं है वैल्यू, ऊपर जाके माइनस नहीं होगी। नहीं बेटा, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो परसेंटेज एरर बढ़ता ही है, तो यहाँ पर ऐड ही होगा परसेंटेज एरर जो है 2 टाइम्स द परसेंटेज एरर ऑफ सी ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी, ए का परसेंटेज एरर 2% आ गया बेटा, बी का 4% आ गया और सी का कितना है अगेन 2% है। तो ये कितना हो गया 4 + 12 + 4 it would become equal to 20%. So the correct option of the question number 1 is delta. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया क्या स्टूडेंट मेजर द पावर यूजिंग द फार्मूला I²R कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ पावर इफ करंट हैज 4% एरर एंड रेजिस्टेंस हैज 2% एरर। तो यानी आपने पावर की परसेंटेज एरर निकालनी है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे बेटा, परसेंटेज एरर ऑफ पावर इज इक्वल टू, सर फार्मूला क्या है I²R, तो I²R फार्मूला है, तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स करंट की परसेंटेज प्लस रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर कितनी है बेटा वो बीच में ऐड होगी। तो 2 टाइम्स करंट की परसेंटेज, तो 2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर करंट का परसेंटेज एरर आएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर आएगा। तो करंट का परसेंटेज एरर कितना है सर, करंट का परसेंटेज एरर जो है दैट इज 4% आ गया बेटा और रेजिस्टेंस का कितना है 2%, तो टोटल परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 8 + 2 10%। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज अल्फा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि a student measured the time of 20 vibrations of a simple pendulum which is 80 point plus minus 0.1 second है, calculate the error in his one vibration। one vibration के टाइम को क्या कहते हैं सर, टाइम पीरियड। तो यानी आपने टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो टाइमिंग अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, टाइमिंग अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच। ये क्या है बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच है। इसको आपने डिवाइड करना है बेटा किसके ऊपर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, 20 ऑसिलेशंस है। सर हमें कैसे पता चला कि हमने टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी निकाली, वन वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी का मतलब टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी है बेटा। तो ये किसके बराबर आ जाएगी बेटा, अभी हमने कैलकुलेट की थी 0.005 सेकंड आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज चार्ली। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a student measured a physical quantity, एक स्टूडेंट ने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है which is exactly equal to the least count of instrument। जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर हुई है वो exactly least count के बराबर है with which it is measured, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हुई है। बताइए कि परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा बेटा। परसेंटेज एरर का फार्मूला लगाएंगे बेटा हम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू 100%। अब स्टेटमेंट में ये बात गिवन है कि जो लीस्ट काउंट है वो मेजर्ड वैल्यू के बराबर है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए तो ये कट जाएंगे, तो इसका मतलब दैट मेजरमेंट हैज 100% एरर। ठीक है जी, ये मेजरमेंट 100% ही गलत होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट जो हम लेते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन द एरर इन दैट मेजर्ड वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी वुड बी 100%। थैंक यू वेरी मच बेटा, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।